प्रेम पूर्वक नमस्कार। पशुपालक भाई, आपके पास अगर गाय है वो रिपीट कर रही है बार बार, या भैंस है आपके पास वो बार बार रिपीट कर रही है दोस्तों, ठीक, उसको बोल सकते हैं रिपीटर पशु बोलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, रिपीटर पशु। 21 दिन बाद वो हिट में आ जा रही है, हर 22 दिन में वो हिट में आ जा रही है पशुपालक भाइयों। वहाँ पे क्या होता है, पशु का यहीं पे कमर टूटता है। आपने एआई करवाया, ठीक, आपने एआई करवाया, वो फिर क्या हुई, रिपीट आ गई, वो फिर से बोल गई, वहाँ पे आपका यहाँ पे कमर टूट जाता है, ठीक दोस्तों। क्योंकि जब वो गाभन होगी तो आपको अगले ब्यात में अच्छा मिल्क प्रोडक्शन आपको मिलेगा। तो इसका देसी इलाज क्या है, और साथ साथ दोस्तों एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवाई का इसका इलाज क्या है, और होम्योपैथिक में इसका इलाज क्या है कि सटीक और सही इलाज इसका हो सके। तो देखिए, मैं आपको पशुपालन जो 2 तरीका बताऊंगा आपको वो यूज़ करना है। पहले नंबर में देसी फॉर्मूला की बात करूंगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो कि सबसे पहले कोई भी किसान खोजता है देसी तरीका कि हमारा देसी तरीका क्या है कि जिससे हमारे पशु 100% गाभन हो जाए। मैं आपको बता दूं 100% गाभन, लेकिन मैं आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूं आपको फॉर्मूला यूज़ करना है पशुपालन। अशोक का पत्ता आपको पता होना चाहिए कि अशोक का पत्ता कैसा होता है पशुपालन। 1 नंबर पे अशोक का पत्ता आपको लेना है कितना, कम से कम अशोक का पत्ता 100 ग्राम प्रतिदिन। दूसरे नंबर पे पशुपालन भाई आपको लेना है मेथी के दाने, मेथी दाना लेना है पशुपालन कितना, 100 ग्राम, ठीक दोस्तों। तीसरे में आपको लेना है हल्दी, मैं आपको बता दूं हल्दी लेना है कितना, 50 ग्राम। आपको ये 100 ग्राम अशोक का पत्ता, 100 ग्राम पस मेथी और 50 ग्राम हल्दी, ये 250 ग्राम हो गया पशुपालन। आपको एक समय सुबह के समय दे सकते हो, सुबह में दे दो आप, या फिर आप शाम में दे दो, आपको जिस समय अच्छा लगे। आप सुबह शाम भी दे सकते हो, आप या सुबह भी दे सकते हो पशुपालक भाइयों। ये जो अशोक का पत्ता है, मेथी के दाने हैं और हल्दी है, आप इसको किसी फीड में अच्छे से मिक्स करके मेथी का पाउडर बना लो, अशोक का पत्ते को अच्छे से चटनी पेस्ट कर दो, हल्दी से मिक्स कर दो, एक अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार कर लो, आप अपने पशु को दे दो, अच्छे से खाए, उसमें खाने में कोई दिक्कत इसका नहीं होगा पशुपालन। देना कितने तक कंटिन्यू आपको देना, 11 दिन तक, 11 से 15 दिन तक आपको देना पशुपालक भाइयों। मैं आपको बता दूं, आपको 11 से 15 दिन तक जब आप दोगे, आपकी जब पशु नेक्स्ट हिट में आएगी वहां पर आपके पशु 100% गाभन हो जाएगी पशुपालक भाइयों। यानी कि अगर आपने 11 से लेके 15 दिन तक आपने दिया पशुपालक भाइयों, तो वहाँ पे जो 11 से 15 तक आपने दिया है, आपको क्या करना है, आसान भाषा में बताता हूँ। 21 दिन बाद वो हिट में आती है, आपने 11 दिन दिया, यहाँ पे क्या होता है, उसका बच्चेदानी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। बच्चेदानी में अगर कोई इन्फेक्शन हो तो तभी पशु वहाँ पे रिपीटर का इलाज नहीं हो पाता है पशुपालन में। एक चीज, दूसरा चीज पशु न्यूट्रिशन, ये उसमें प्रोटीन की कमी होती है, उसमें मान लो जो मैग्नीशियम कमी होती है, इस वजह से हमारे पशु गर्भधारण नहीं कर पाते हैं। और कम से कम आप 21 से 22 दिन तक कम से कम जो आप फीड दे रहे हो, कोई सा भी आप फीड दे रहे हो, उस फीड को थोड़ा चेंज कर दो। वहाँ पे थोड़ा दाल का चीज़ यूज़ कर लो आप, विटामिन आई जिसमें हो जाए, ज़्यादातर विटामिन आई जिसमें मिल सके पशुपालक, आपको विटामिन आई जिसमें मिले, थोड़ा सा दाल उसमें ऐड कर दो। 21 दिन तक आपको ऐड करना है। थोड़ा सा उसमें क्या बोलते हो, जो गेहूँ का दलिया होता है, गेहूँ का दलिया डाल दो पशुपालक भाई, आप गेहूँ का दलिया आप ऐड कर दो, मक्का उसमें डालते ही डालते दो। बाकी जो भी आप फीड दे रहे हो दो, उसमें थोड़ा सा दाल जरूर ऐड करो आप, चने की दाल उसमें ऐड करो, उड़द की दाल ऐड करो, बस चना और उड़द की दाल कम से कम आप ऐड करो। 21 दिन तक आप इस फीड को दो, जिस समय आपने एआई सीमेंट करवाया वहां तक आपने इस फीड को देना है पशुपालक में। और जो मैंने आपको बताया देसी तरीका बताया, अशोक का पत्ता जो मैंने आपको बताया है, आप उसको 15 दिन, अशोक का पत्ता, मेथी और जो मैंने आपको बताया हल्दी, आपको 15 दिन तक देना है पशुपालक भाई। उसके बाद जब आप सीमेंट करवाओगे, आप देखोगे आपके पशु 100% आपके पशु वहाँ पे गर्भवती हो जाती है पशुपालन। ये तो हमारा देसी तरीका पशुपालन, क्योंकि हम देसी तरीका यूज़ कर सकते हैं। और पशुपालन आपको एक चीज़ नोटिस करना है, आपकी पशु अगर मान लो गाय हिट में आ रही है पशुपालन भाइयों, या आपके पास भैंस है, मेन टॉपिक है, आप जरा इसको ध्यान से समझना मेरी बात को। हिट में आई है, 48 घंटे भी हो सकते हैं, 50 घंटे हो सकता है, 55 घंटे भी हो सकता है पशु, क्योंकि अभी की डेट में जो हमारे पास पशु है ज़्यादातर HF क्रॉस ब्रीड है हमारे पास, या ओरिजिनल HF है, या फिर आप ओरिजिनल आपके पास जर्सी हो सकता है दोस्तों। आप देसी गाय में ये देखते हो प्रॉब्लम बहुत कम आती है, लेकिन जो हमारे पास क्रॉस ब्रीड होता है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या आती है। 48, 50, 55 तक होता है। सेम भैंस में भी ऐसा हो जाता है पशुपालक, कोई भैंस 48 घंटे तक रहती है हिट में, कोई 50 घंटे तो कोई 55 घंटे तक रहती है हिट में, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है पशुपालक, इस चीज़ को समझना है पहले। आपके पशु अगर मान लो आपने अभी सीमेंट डलवाया, सुबह में आपने सीमेंट डलवाया, सुबह में चलो ठीक है, हिट में 18 घंटे तक वो न्यूट्रल है, बराबर है, वहाँ पर आपने सुबह में सीमेंट डलवा दिया, सुबह में आपने सीमेंट दे दिया इसको, बोले चलो ठीक है जी सीमेंट आके डाल दो। आप क्या करो, वहाँ पे सुबह में एक सीमेंट दे दो,
शाम में फिर एक सीमेन, क्योंकि जब जान रहे हो आपके पास 48 घंटे तक हीट में, 50 घंटे तक हीट में, 55 घंटे तक हीट में। सीमेन का प्राइस कितना है पशुपालन में आपसे पूछना। सीमेन का प्राइस मैक्सिमम अगर आप सुधा डेयरी से लेते हो सीमेन तो मैक्सिमम 100 रुपये तक का पड़ता है, 30 रुपये तक का सीमेन पड़ता है, मैं जहाँ तक ही जानता हूँ। तो आपके पास मान लो अगर आपके पशु 40 घंटे तक 48 घंटे हीट में है, वहाँ पर क्या क्या करना, सुबह भी सीमेन दो, शाम में भी सीमेन दो, ठीक पशुपालन, और फिर सुबह में सीमेन दो, फिर शाम में आप सीमेंट दो। आपने 4 सीमेंट दिया, यहाँ पे 4 सीमेंट का दाम कितना मान लो 400 रुपये हम मान लेते हैं पशुपाल हुए, आपने 400 रुपये खर्च किया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो 4 सीमेंट दे रहे हो कोई बोलेगा सर आप पागल हो गए। मैं पागल नहीं हूँ, बिल्कुल सही बात बोलो। वो जितने बार हिट में है, जब तक वो 48 घंटे हिट में पशुपाल भाई हो, आपको वहाँ पे सीमेंट डालना ही डालना है। मैंने ऐसा अगर मान लो 1 सीमेंट डाल लिया, हो सकता है कि मेरा पशु मेरे से जो हमारा बुल का जो सीमेंट है इससे ज़्यादा ओवर हीटिंग इसके पास हो, तो वहाँ पर गर्भधारण नहीं करेगी पशुपाल भाई हो, ठीक। अगर मान लो जब गाय का मान लो जो हमारे पास अंडाणु है, गाय का अंडाणु है और ये बुल का अंडाणु है, अगर ये ज़्यादा हिट में रहेगा तो हमारा कैसे ग्रहण कर सकता है, नहीं करेगा ना। ये इसके लिए आपको क्या करना है पशुपाल, हर हमेशा एक चीज़ को नोटिस करना, आप 48 घंटे आपके पशु हिट में, आपने सुबह में सीमेंट दिया, फिर एक काम करो शाम को भी वही सीमेंट डलवा दो, फिर आप क्या करो देख लो, और हाँ अभी हिट में है मेरे पशु, बॉडी टेम्परेचर उसका बहुत, अभी वो उछल कूद रही है, दूसरे गाय के ऊपर या भैंस के ऊपर कूद फान कर रही है, फिर आप क्या करो, फिर सुबह उसका सीमेंट कर दो, फिर उसको शाम सीमेंट कर दो। शाम तक होते हो तो 48 घंटे तक अगर आपके पशु हीट में है, आपने 4 सीमेंट डाल दिया तो मेरी बात की गारंटी, गांठ मान लो आप पशुपालन भाई, आपके पशु यहीं पे गाभन ठहरेगे पहले फॉर्मूला पे। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, चलो एक ही टाइम हमने सीमेंट डलवा दिया, हमारी गाय सही है, वहाँ पे क्या होता है कि वहीं पे किसान को डिस्टर्ब होता है, अर्थात वो सही समझ नहीं पाते हमारी गाय भैंस का हीटिंग टाइमिंग कितना है, वो कब तक वो हिट में, वही समझ नहीं पाते हैं। बस सीधी सी बात हमें समझ में आती है कि हमारे गाय या भैंस हिट में है, हम उसको सीमेंट करवाते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ को हर हमेशा याद रखना, 48 घंटे का जो गैप है आप देखते होंगे, 48 घंटे तक कोई पशु हिट में बिग डेट में, क्योंकि चाहे आप HF गाय को ले लो या फिर आप किसी भैंस को ले लो, मान लो मुर्रे भैंस को ले लेते हैं हम, तो आप देखते हो ये दोनों हिट में रहती है, ज़्यादा हिट में रहती है, ज़्यादा हिट में, क्योंकि जो ज़्यादा दूध देता है पशु वो ज़्यादा हिट में रहता है। ये HF गाय ज़्यादा दूध दे रही है, या मान लो आप देखना एक चीज़ को नोटिस करना, जो देसी गाय है, देसी गाय जो है हमारे पास वो बहुत कम रिपीट करती है, बहुत ना के बराबर रिपीट करती है। लेकिन जो हमारे पास क्रॉस ब्रीड नस्ल है, जैसे कि मान लो HF से देसी क्रॉस हुआ, जो क्रॉस ब्रीड वो बार बार रिपीट करती है, वो सही से हिट में आती नहीं है, खुल के हिट में नहीं आती है, बहुत तरह से परेशानियां होती है। तो वहाँ पर आप इसको हर हमेशा याद रखना, 48 घंटे में आप उसको 4 सीमेंट जरूर डलवाना, 4 सीमेंट आप उसको डलवाना। 4 सीमेंट की कीमत मान लो ऑन एन एवरेज 120 रुपये मेरे मार्केट में है, लेकिन आपको तो 100 रुपये तक का सीमेंट पड़ता है, 400 रुपये होगा। ये 400 रुपये कोई भारी बात नहीं है पशुपालन, क्योंकि देखिए आपने सुबह में जब सीमेंट आप डलवा रहे हो, मेरी बात को आप समझ रहे हो पशुपालन भाइयों, सुबह में आप डाल रहे हो और फिर शाम में डाल रहे हो सकता है इस बीच में मेरे पशु थोड़ी नॉर्मल ठंड में आ गई हो, यहाँ पे जो हमारा मेल और फीमेल का जो स्पर्म है वहाँ पे काउंट हो गया, अच्छे तरीके से हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है बहुत अच्छा रिजल्ट आने की संभावना मिल जाती है पशुपालन। ये पहले नंबर का तरीका है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को जरूर मेंटेन रखना, आप इस चीज़ जरूर समझना पशुपालन में। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक मेरी वीडियो को समझ में आए, तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथ के मेडिसिन की तरफ, हम बात करते हैं कि हमें होम्योपैथ का मेडिसिन कैसे देना है, किस तरीके से हम होम्योपैथ का इलाज कर सकते हैं अपने पशु का। तो मैं आपको होम्योपैथ मेडिसिन बताना चाहता हूँ, आप अपने स्क्रीन पर वो भी नाम देख सकते हो, और कितने दिन तक देना, कब तक देना है, मैं आपको वो भी बताता हूँ पशुपालक भाई को। क्या है मैं आपको तो कैलकेरिया कार्बन आपको लेना है पशुपालक, कार्बन कैलकेरिया कार्बन कितने पावर में लेना है आपको, 200 पावर में आपको लेना है पशुपालक भाई को, ठीक 200 की पावर में हमें इसको लेना है। अगर आपके पशु बार बार रिपीट कर रही है, आप इस होम्योपैथ मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। 10-10 बूंद करके 3 बार आपको देना है, मैं आपको बता 3 बार आपको दे देना है पशुपालक, 3 बार, सुबह शाम दोपहर आप दे सकते हो, या फिर आप सुबह शाम भी दे सकते हो। अगर आपके पशु बार बार हिट में रिपीट कर रही है बार बार, तो इस मेडिसिन का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो धर्रले से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है पशुपालक। कहीं भी होम्योपैथ मेडिसिन स्टोर पे जाओगे, कैलकोरिया कार्बन आप उसको बोलोगे 200 की पावर में आप हमें होम्योपैथ मेडिसिन दे दो, आपको दे देगा। इसका प्राइस की बात करते हैं मुश्किल से मेरे ख्याल 60 से 70 रुपये का होगा इसका प्राइस, इससे ज़्यादा नहीं होगा पशुपालक भाइयों। आपको 20 से 25 ml ही बस लेना है, 20-25 ml आपको लेना है, बस काम खत्म, उससे ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना फालतू का इसमें। ये चीज़ लेने के लिए आप अपना फीड पे जरूर ध्यान देना, फीड का आप मेंटेन रखना, फीड में दाल वाला चीज़ आप जरूर ऐड रखना पशुपालक, हर हमेशा मैं आपको बताता हूँ, उड़द की दाल उसमें हर हमेशा आप ऐड रखना, ठीक, कम से कम जब तक पशु आपकी गर्भधारण नहीं करती, क्योंकि 21 दिन 22 दिन तक आपको रखना, क्योंकि आप 90 दिन के बाद ही आप अच्छे से समझ पाते हो कि मेरी गाय गाभन है, क्योंकि 90 दिन बाद पूरा अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो कोशिश करना कम से कम 100 ग्राम 150 ग्राम आप दाल जरूर देना पशुपालक अपने गाय को, ठीक, उड़द की दाल कोई से भी उसका चुन्नी हो चोकर, आपको जो अच्छा लगे आप उड़द दाल जरूर देना पशुपालक भाइयों।
तो कैलकुरिया कार्बन आपने समझ लिया, हमें होम्योपैथ मेडिसिन देना है पशुपालक भाई 200 पावर में, और 10 बूंद हमें 3 बार देना है, या 10 बूंद आप 2 बार भी दे सकते हो। आपको देना किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ पशुपालक, देना इस तरीके से कि आप देखो, जैसे कि मान लो आज मेरे क्या रिपीट में पशु हिट हुई है, वो पाल नहीं रख रही है, यानी कि जो हमारे पशु जो हीट में आके भी गर्भधारण नहीं कर रही है, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, स्टार्ट कर देना, आज से ही स्टार्ट कर देना, आज से आप स्टार्ट कर दो। आज आपके पास होम्योपैथ मेडिसिन कहीं भी उपलब्ध होगी, आप होम्योपैथ स्टोर से इस मेडिसिन को ले लो, आज से देना शुरू कर दो, जब तक नेक्स्ट हीट में वो ना आए, जब तक वो नेक्स्ट हीट में ना आए, ठीक दोस्तों, तब तक आपको इसको दे देना है। आप इसका रिजल्ट अगले हीट तक में देख लो, आपके पशु 100% गर्भधारण कर जाएगी। तो ये तो हो गया हमारे पास होम्योपैथ तरीका। अब बात करें दोस्तों एलोपैथ तरीका, जो कि हमारे पास अंग्रेजी दवाई है, अंग्रेजी दवाई से हम कैसे उसका इलाज कर सकते हैं। मैं आपको वो भी बताता हूँ अंग्रेजी तरीका क्या है, किस तरीके से हमें दवाई देना है और कौन सा दवाई देना है, कौन सा इंजेक्शन लेना है, मैं आपको वही बात बताता हूँ पशु, ताकि आपको सही सहूलियत मिल जाए कि हाँ भाई चलो सही है कि ये चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए उस एलोपैथ को हम जानते थे। पशुपालक एक इंजेक्शन आता है, उसका नाम है एक्सनल नाम है, मैं आपको बता दूं ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक है पशुपालक, आपको ये इंजेक्शन लेना है पशुपालक, ठीक, मैं आपको बताऊँ ये इंजेक्शन आपको लेना है। लेकिन एक बात बता दूं, ये इंजेक्शन आपको नहीं लगाना, किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह से आप उसको लगवा सकते हो पशुपालक, जिस डॉक्टर के मालूम होगा कि हाँ ये इंजेक्शन हमें कैसे लगाना है, आप उनसे अच्छा संपर्क कर सकते हो, ठीक पशुपालक भाइयों। दूसरा नंबर ZMC, ये एक्सपीरिया कंपनी का आता है, मैं आपको पेटेंट एक्सपीरिया कंपनी का है। आपको ZMC का जो पाउडर आपको 600 ग्राम का मिलेगा आपको ये बच्चेदानी को प्रोड्यूस करने, यानी बच्चेदानी जो हमारे पास होते पशु का जो बच्चेदानी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि जो बच्चेदानी को फिर से अच्छे से रिपीट कर, अच्छे से बनाने के लिए, यानी कि जो बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो उसको इन्फेक्शन को काट के बच्चेदानी को स्वस्थ करना, ये दोनों काम कर जाता है पशुपालक। ये दो तरीका आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, ये एलोपैथ तरीका अंग्रेजी तरीका है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं पशुपालक। लेकिन फीड आपको हर हमेशा, मैं आपको फीड आप अपना चेंज जरूर कर लें पशुपालक। पशु को जो फीड है आप हर हमेशा पशु को फीड चेंज कर दे। पशु कोई पशु बार बार रिपीट कर रही है, सबसे पहले आप उसको फीड चेंज करो, कुछ काम करो या ना करो पशुपालक, ये पहला पॉइंट आता है फीड को चेंज करना। आप किसी पशु को कोई भी इलाज करवा रहे हो पशुपालक, आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ, हर हमेशा बताता हूँ, आप अपने पशु को डिवार्मिंग जरूर करवा कर रखें, लीवर टॉनिक जरूर दे के रखें। इससे आपके पशु का हर हमेशा मैं आपको बताता हूँ आपके पशु रिपीट करने की संभावना जो है कम हो जाएगी। पहले नंबर कीड़े की दवाई दे दो आप, कीड़े की दवाई आपने दे दिया, 10 दिन बाद फिर से दोबारा रिपीट कर दो, दोबारा दे दो इसको, ठीक दोस्तों। मान लो मैंने 100 ml दिया आज, कीड़ा खत्म इसका, दूसरे 10 दिन बाद मैंने दोबारा रिपीट किया, जो उसका गोल गोल अंडा आप देखते होगे कीड़े का, अंडा खत्म, यहाँ आपका आधा टेंशन फ्री, आपके पशु यहाँ से टेंशन फ्री। दूसरे नंबर पर आपको कोई सी भी कंपनी लीवर टॉनिक लेना है पशुपालक, लीवर टॉनिक लेना आपको, टॉनिक आपको कोई सा भी लीवर टॉनिक जो आपको अच्छा लगे, लीवर टॉनिक आपको लेना है, कोई से भी ब्रांड का आप ले लो, जो अच्छी ब्रांड का क्वालिटी जो मेंटेन करती हो, आप उसका लीवर टॉनिक ले लो। 50 ग्राम के हिसाब से आप उसको रोज देना शुरू कर दो, 1 लीटर तक लीवर टॉनिक। आप इस चीज़ को भी आपने ऐड कर लिया, आप इस फॉर्मूले से भी चल सकते हो पशुपालक। आपको मैंने 3 तरीके बताए, लेकिन ये तरीका सबसे पहले आपको यूज़ करना है पशुपालक, जो मैंने आपको ये मेथड बताया, कीड़े मारने की दवाई लीवर टॉनिक आप उसको दे दो, यहाँ से पहले खत्म करो इस चीज़ को। उसके बाद आप अगला प्रक्रिया में जैसे आप इन करोगे, जो मैंने आपको आयुर्वेद देसी तरीका बताया, आपको जो मैंने एलोपैथ तरीका बताया, आपको जो मैंने होम्योपैथ तरीका बताया, आप उसको प्रॉपर यूज़ करोगे, आपकी गाय भैंस 100% मेरी गारंटी रिपीट नहीं होगी और वो एक बार में गर्भधारण करेगी। तो फीड पे जरूर आप ध्यान दें। मेरी इस वीडियो को आपने जहाँ तक आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, आप मेरे वीडियो को इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। तो पशुपालक वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपके कोई प्रश्न है, आपके पशु बार बार रिपीट कर रही है, कोई तरह की परेशानी कर रही है, तो मैंने आपको प्रॉपर बताया कि इस मेडिसिन को किस किस तरीके से देना है। तो दोस्तों मैं आपको एक सही मार्गदर्शन देता हूँ कि हाँ सही तरीके से आपको पशु गर्भधारण करे, रिपीट समस्या ना हो। क्योंकि देखिए जब रिपीट बार बार पशु करते तो वहाँ पे किसान का कमर टूट जाता है, वहाँ पे किसान कहीं लायक नहीं रहता है, ठीक पशुपालक। इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आप अपने पशु का फीड चेंज करना, पहले कीड़े मारने की दवाई दो, फिर फीड चेंज कर रहे हो, फीड चेंज कर लो, होम्योपैथ मेडिसिन, एलोपैथ मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, आपको जो सही लगे, जो सटीक लगे, आप उसका प्रॉपर यूज कर सकते हो। इसका रिजल्ट 100% सही आएगा। तो धन्यवाद पशुपालक। वीडियो कैसे लगी कमेंट्स से जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट, तब तक मुझे आज्ञा दे। जय हिंद, वंदे मातरम।